बिरयानी खाना किसे पसंद नहीं। बिरयानी ट्रेडिशनली तो मटन की बनती है, लेकिन आजकल हम लोग बिरयानी में बहुत सारे वेरिएशंस कर चुके हैं। हम एग बिरयानी बनाने लग गए हैं और इवन वेजिटेबल बिरयानी भी बनाने लग गए हैं। पर आज मैं आपके साथ एग बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसे बनाना आसान है। तो चलिए देख लेते हैं एग बिरयानी की रेसिपी। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बिरयानी बना रहे हैं तो हमें चावल तो भिगोने ही हैं। हमने 2 कप चावल को भिगो दिया है। इसे हम करीब आधे घंटे तक पानी में भिगो कर रखेंगे। हमने लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस ली है और साथ ही हम केसर की कुछ स्ट्रिंग्स को ल्यूक वार्म मिल्क में थोड़ी देर के लिए भिगो देते हैं ताकि एक बढ़िया सा हमें फ्लेवरफुल मिल्क मिले। प्याज को हमने लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है और साथ ही है बहुत सारी धनिया की पत्ती और पुदीना की पत्ती। कढ़ाई में हम करीब 3/4 कप ऑयल लेंगे और इसमें हम प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो इसके लिए प्याज में हमने थोड़ा कॉर्नफ्लोर मिलाया है, 2 टेबलस्पून करीब, और प्याज के लच्छे हमने अलग अलग कर लिए हैं और इसे अब हम ऑयल में डाल देते हैं। और ये प्याज जब थोड़ा सा इसमें कलर आने लगे तभी हमें निकाल लेना है। और ये प्याज काफ़ी देर तक गर्म रहता है तो बाद में भी ये थोड़ा और ब्राउन हो जाता है, तो इसे हम फ्राई करके निकाल लेते हैं। इसी प्याज को हम मसालों में भी डालेंगे और इसी प्याज को हम बिरयानी के ऊपर भी डालेंगे। और अब तेल थोड़ा कम कर लेते हैं और इस तेल में हम डालते हैं सारे हमारे खड़े मसाले। बिरयानी को हमें बहुत फ्लेवरफुल बनाना होता है, इसलिए इसमें आप जितने भी खुशबूदार मसाले डालेंगे उतना ही इसमें अच्छी खुशबू आएगी। तो खड़े मसाले जब थोड़े टेम्पर हो जाए तब इसमें हम डाल देते हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट को हम 1 मिनट तक तेल में फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इस पर डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च भी हम साथ में डाल रहे हैं। इन मसालों को हम 30-40 सेकंड्स तक भूनेंगे और उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं बहुत ही अच्छे से फेंटी हुई दही। दही डालने के बाद इसे हमें तुरंत चलाना है, काफ़ी अच्छे से स्टर करते रहना है ताकि दही हमारी फटे नहीं। और दही को स्टर करते हुए साथ में हम इस पे ऐड करेंगे प्याज, जिसे हमने पहले ही अच्छे से ब्राउन करके भून के रखा था। प्याज हम आधा डालेंगे, आधे प्याज को हम बचा कर रखेंगे जिसे हम बाद में लेयरिंग के समय डालेंगे। और इसे हम कंटिन्यूस स्टर करते रहेंगे। आप देखिए मसालों से तेल एकदम अलग होने लगा है। अब हम इस पे ऐड कर देते हैं सॉल्ट हम इतना ही डालेंगे जितना इस एग और मसाले में हमें ज़रूरत है। और सॉल्ट डालने के बाद इसे हम थोड़ी देर और भूनेंगे और ये देखिए इससे एकदम तेल अच्छे से अलग हो चुका है। और अब हम इस पे ऐड कर देते हैं हार्ड बॉइल्ड एग। अंडा आपको बहुत अच्छे से बॉईल करना है, ओवर बॉइलिंग भी नहीं होनी चाहिए, अंडर बॉइलिंग भी नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ 3 अंडे ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो 4 या 5 अंडे भी ऐड कर सकते हैं। और अंडा डालने के बाद अंडे को भी हम मसाले के साथ अच्छे से करीब 1.5 से 2 मिनट तक और भूनेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। मैंने जिस मिक्सी में अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था उसी मिक्सी के पॉट को वॉश किया हुआ थोड़ा पानी मैं इस पर डाल रही हूँ। हाँ फ्रेंड्स, ये मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ भी मैं बहुत अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ पोस्ट करती रहती हूँ। तो ये जो मसाले वाला अंडा है ये ऑलमोस्ट हो चुका है और इसको हमने काफ़ी फ्लेवरफुल भी बना लिया है। हमने जायफल का पाउडर और थोड़ी सी हरी इलायची का पाउडर भी इसमें ऐड किया है और इसे अब हम उतार कर किनारे रख देते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे फेसबुक पेज का आईडी है, आप इसे भी फॉलो कीजिए, यहाँ भी मेरे सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। और अब हम एक देगची में करीब 2 लीटर पानी चढ़ाएंगे। इसमें हमें चावल को कुक करना है और इसमें हम डाल देते हैं नमक आपको इतना डालना है कि जितना चावल और ये पानी मिलाकर जितनी क्वांटिटी होगी उसके अंदाज से आपको नमक डालना है, नहीं तो क्या है चावल आपके नमकीन बनेंगे नहीं। और चावल को भी हमें काफ़ी खुशबूदार बनाना है, इसलिए इस पानी में भी हम कुछ खड़े गरम मसाले डाल देते हैं। और जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाए तब हम इस पे ऐड कर देंगे सोक किए हुए चावल को, जो करीब आधे घंटे से भीग रहा है। इसे हम पानी से निकालकर इस डेगची में ऐड कर देते हैं और इसे एक बार हम स्टर भी कर देंगे, चला देंगे
चावल हमें ओवर कुकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, चावल में थोड़ा सा बाइट रहना चाहिए। 70 to 75% तक हमें चावल को कुक करना है। बिरयानी बनाने की सबसे बड़ी ट्रिक यहीं पे हमें लगानी होती है। चावल हमें बिल्कुल सही से उतारना होता है। तो चावल हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। आप चाहें तो खड़े गरम मसालों को आप निकाल भी सकते हैं, क्योंकि इनका अब कोई ज़्यादा रोल नहीं है। हालांकि मैंने अभी निकाला नहीं है। और चावल अब हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ये चावल 70 to 75% तक डन है और बाकी जो है ये दम में बनेंगे। इन्हें दबाने से हल्का सा कड़ा भी लग रहा है। तो इसे अब हम स्ट्रेन कर लेते हैं एक छन्नी के ऊपर। और ये जो छाना हुआ पानी है इसे अभी फेंकिएगा मत, क्योंकि ये पानी बहुत फ्लेवरफुल है। और जब हम चावल को दम में रखेंगे तो हम इस पानी को थोड़ा सा यूज़ करेंगे। छने हुए चावल को हम गंजी में डालकर रख लेते हैं। अब करनी है हमें लेयरिंग। जैसा कि आपने टाइटल में ही देखा होगा, हम बिरयानी बना रहे हैं प्रेशर कुकर में। वैसे आप चाहें तो यहाँ कोई हेवी बॉटम वाला पैन भी ले सकते हैं या कोई दूसरा बिरयानी पैन भी ले सकते हैं, लेकिन हम आज प्रेशर कुकर में ही बनाएंगे, तो इसलिए चलिए मैं प्रेशर कुकर में ही लेयरिंग कर रही हूँ। मैंने बहुत बड़ी साइज़ का प्रेशर कुकर नहीं लिया है। ये करीब 3 से 4 लीटर वाला जो प्रेशर कुकर होता है वो सफिशिएंट होगा। और ये प्रेशर कुकर जो है ये काफ़ी हेवी बॉटम वाला है। तो इसमें हम सबसे पहले चावल की एक लेयर डालते हैं और उसके ऊपर हम डाल देंगे एक अंडा और उसके मसाले की लेयर। अब हम इसके ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा भुना हुआ प्याज जिसे हमने बचा कर रखा था, और फिर खूब सारी पुदीना की पत्ती, उसके ऊपर धनिया की पत्ती और हरी मिर्च। ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी खुशबू देता है बिरयानी में। इसके बाद हम इसमें एक लेयर चावल का और डाल देंगे और उसके ऊपर फिर हम डाल देंगे थोड़ी सी पुदीना की पत्ती, थोड़ी सी धनिया की पत्ती और थोड़े से भुने हुए प्याज। और शुरू में जो हमने केसर वाला दूध बना के रखा था उसे भी हम यहाँ ऐड कर देंगे, ताकि बिरयानी में बहुत अच्छी खुशबू भी आए और बहुत अच्छा रंग भी आए। और इसमें साथ ही हम ऐड करेंगे थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ा सा केवड़ा वाटर। ये सब चीज़ें अच्छी खुशबू के लिए हम ऐड करते हैं। और ऊपर से आप 1 चम्मच घी या बटर कुछ भी डाल सकते हैं, ताकि चावल एकदम खिले खिले अलग से रहें। और वैसे आप चाहें तो जिस तेल में हमने प्याज को फ्राई करके निकाला था वो तेल भी 1-2 चम्मच डाल सकते हैं घी या बटर की जगह पर। और चावल को हमें दम में कुक करना है, तो थोड़ा सा हम 2-3 चम्मच वो जो चावल का हमने पानी निकाला था उसको भी यहाँ डाल सकते हैं, ताकि चावल दम में पूरी तरह से कुक हो जाए। तो हमने सारी चीज़ें डाल दी। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देते हैं। हाँ, प्रेशर कुकर में हमें विसल भी रखना है, गास्केट भी रखना है। और इसके बाद हम इसे गैस पर चढ़ा देंगे। शुरू में 2 मिनट हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, ताकि हमारा प्रेशर कुकर थोड़ा गर्म हो जाए। और उसके बाद इसे हम एकदम लो फ्लेम पे कर देंगे, जो मिनिमम सेटिंग होगी उसमें। और मिनिमम सेटिंग में हम इसे करीब करीब 10 मिनट तक कुक होने देंगे। और 10 मिनट बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कुकर को इसी तरह 10 मिनट तक रहने देंगे। 10 मिनट बाद हम कुकर को खोल कर देखेंगे, तो देखिए एकदम खिले खिले से चावल है। हर ग्रेन एकदम अलग अलग है और मसाले वाले चावल भी अलग से दिख रहे हैं, सफ़ेद से चावल भी अलग से दिख रहे हैं। तो चलिए इसे अब हम एक सर्विंग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया एक बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। और इसे मैंने आज सर्व किया रायता और सैलड के साथ। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना।